राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नवगठित सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के प्रशासकों और शिक्षकों से आह्वान किया है कि वे इस यूनिवर्सिटी को देश भर में नंबर 1 की यूनिवर्सिटी बनाने की दिशा में प्रयास करें, ताकि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी दूसरे के लिए गाइड की भूमिका निभा सके। यह आह्वान उन्होंने आज कुलपति के नेता पहली मर्तबा यूनिवर्सिटी का दौरा करने के दौरान अपने संबोधन में कहे। उन्होंने यूनिवर्सिटी में दी जा रही सुविधाओं का जायजा लिया और शिक्षकों के साथ संवाद भी किया। अपने संबोधन में राज्यपाल आर्लेकर ने कहा कि सरदार पटेल यूनिवर्सिटी अभी बनी है और इसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो नए उदाहरणों के तौर पर की जा सकती है। बेहतरीन शिक्षा के साथ साथ बेहतरीन व्यवस्था और समाज के प्रति अपने दायित्व को बेहतरीन ढंग से निर्वहन करके इस दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये सब कुछ दिनों में संभव नहीं, लेकिन भविष्य में एक उदाहरण बनने के लिए आज से ही प्रयास किए जाने जरूरी है। इस मौके पर उन्होंने नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के उदाहरण भी पेश किए। राज्यपाल ने कहा कि उस दौर में वितरित परिस्थितियों के बावजूद इन विश्वविद्यालयों ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन उदाहरण पेश किए हैं, जिनकी मिसाल आज दिन तक दी जा सकती है। इस मौके पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के उप कुलपति प्रोफेसर डी शर्मा और प्रति कुलपति प्रोफेसर अनुपमा सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय अपने केवल प्रदेश का नहीं, एक देश का एक अच्छा उदाहरण बनकर सामने उभर कर आना चाहिए। धीरे धीरे हो सकता है, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, लेकिन परसों होगा। उसके बाद के तो ऐसा हम रख सकते हैं मन में, लो एम इज क्राइम नॉट फेल्यूर। हम तो यहाँ इसमें खुश हैं, बस दैट इज नॉट वी आर फॉर हियर। वो तो हम खुश हम घर में भी रह सकते थे ना, हम क्यों आए हैं यहाँ। सो लो एम इज द क्राइम नॉट फेल्यूर। फेल्यूर इज नॉट क्राइम। हमारी एम है कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय को इस देश का हम प्रथम विश्वविद्यालय बनाएंगे। टुडे इज दैट इज टाइम। आज है, वो आज है, इट इज टुडे नॉट टुमारो। आज अगर हम इस दिशा में विचार करेंगे तो मुझे लगता है कि इस विश्वविद्यालय में जो आप में पूरी क्षमता है, यू ऑल आर कॉम्पिटेंट टू डू इट, एंड दैट कॉम्पिटेंसी हैज टू बी ब्रॉट बिफोर ऑल द पब्लिक, ऑल द सोसाइटी, एंड लेट अस गाइड दिस सोसाइटी। गाइडिंग फैक्टर कौन सा है? सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी हमारा गाइड है, ऐसा हमको लगना चाहिए। हमको लगा तो हम इस विषय को पूरे यहाँ के विद्यार्थियों में भी पहुँचा सकेंगे। हम बहुत बार अपने पुराने इतिहासों में तक्षशिला या नालंदा के उदाहरण देते रहते हैं। वो वास्तव में विश्वविद्यालय थे। विश्व के अनेक लोग वहाँ आकर शिक्षा लेने के लिए बैठते थे, अनेक वर्षों तक वहाँ रुकते थे, शिक्षा लेते थे और विश्व के अनेक भागों में जाते थे। और इसी कारण अन्य कोई साधन की उपलब्धता न होने के बावजूद तक्षशिला या नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का नाम पूरे विश्व में फैला था। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि उनका नाम विश्वविद्यालय के रूप में विश्व में क्यों फैला, क्यों गया, तो वहाँ के वातावरण के कारण, वहाँ के जो शिक्षा देने वाले जो अधिकारी थे, जिनको हम प्राचार्य कहेंगे, अध्यापक कहेंगे, उनके कारण ये नाम विश्व में चले गए। विश्वविद्यालय वैसे उस समाज की अवस्था जो होती है उसका एक प्रतिरूप होता है, प्रतिबिंब होता है। जब भी हम, जैसे कि मैंने अभी उल्लेख किया तक्षशिला या नालंदा का, तो हम इसका एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, मन में एक आलेख आता है कि उस समय के समाज की कितनी प्रगति थी। उस समाज का प्रतिबिंब उस विश्वविद्यालय की उस अवस्था में दिखाई देता है।
और कुछ सामाजिक परिस्थिति का अध्ययन करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। लाइव टाइम्स टीवी के लिए मंडी से नीरज शर्मा की रिपोर्ट। आपके विधायक ने पिछले 4 साल में क्या कुछ किया, क्या मुकम्मल हुआ और किसे किया दरकिनार, जनता से कितना रहा सरोकार और क्या रही विकास की रफ्तार। लाइव टाइम्स टीवी दिखा रहा है हर एक विधायक का रिपोर्ट कार्ड। खास वीडियो सीरीज में देखिए आपके विधानसभा इलाके में विकास के दावे और उन पर विपक्षियों का पलटवार, साथ ही इलाके के निष्पक्ष लोगों की निष्पक्ष राय भी हर हफ्ते केवल लाइव टाइम्स टीवी पर। आप भी अपने विधायक के कार्यकाल पर टिप्पणी करना चाहे तो हमें भेजें अपना वीडियो 82 198 00003 या 82 198 00004।